नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 15 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जो सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म मंच है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। तो ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो सीडीपी सुरक्षा, ये अनिवार्य रूप से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ई रूपी वाउचर का उपयोग करने वाले किसानों और उनके बैंक खाते में तत्काल भुगतान की छूट देता है। यह फार्मर्स, वेंडर्स, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी के अधिकारियों तक पहुंच की अनुमति देता है। उद्देश्य क्या है? तो भारत के बागवानी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। सीडीपी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सीडीपी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी की केंद्रीय योजना का एक घटक है जिसे वर्ष 2021 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाना और प्री प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट, लॉजिस्टिक, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है। अब तक 55 बागवानी समूहों की पहचान की गई है और जिनमें से 12 को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय साधु कौन बने हैं? तो पहले भारतीय साधु जिन्हें यूएस प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये बन गए हैं आचार्य लोकेश मुनि। तो आचार्य लोकेश मुनि पहले भारतीय साधु हैं जिन्हें यूएस प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जैन आचार्य लोकेश मुनि 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भिक्षु हैं और वह अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं और मानवता और जनता की भलाई में उनके योगदान के लिए ये पहचाने जाते हैं और इसके लिए इन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सेवा पुरस्कार की जो स्थापना है, ये 2003 में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति काल के दौरान की गई थी और ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 500 घंटे की प्रेरक सेवा प्रदान करते हैं और प्रेरक कार्यों ने शहर पर सकारात्मक प्रभाव डाला हो और उनके आसपास के लोगों को प्रेरित किया हो। तो ऐसे लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और जैन मुनि आचार्य लोकेश को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैनरा बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी बॉम्बे के साथ। तो आईआईटी बॉम्बे, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर है 7%। तो 7%, तो 7% है भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विकास अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने विश्व स्तर पर किया है 20वां स्थान क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार। तो 20वां स्थान हासिल किया है। तो भारत की उच्च शिक्षा और अनुसंधान परिदृश्य ने विषय के आधार पर 2024 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है। आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर और आईआईएम कोलकाता को व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 50 संस्थानों में स्थान दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने
विकास अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 20वां स्थान हासिल किया है, जिससे यह भारत में सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है। चेन्नई में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज ने दंत चिकित्सा अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 24वां स्थान हासिल किया है। और भारत दुनिया के सबसे तेजी से विस्तार करने वाले अनुसंधान केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है, जिसमें 2017 से 2022 तक अनुसंधान उत्पादन में 54% की वृद्धि देखी गई है। तो भारत में 2017 से 2022 तक 54% की वृद्धि देखी गई है अनुसंधान उत्पादन में। वैश्विक स्तर पर अनुसंधान की मात्रा के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। और जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है, ये दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन और गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से प्रमुख पारंपरिक भारतीय नववर्ष त्योहार क्या है? तो प्रमुख जो पारंपरिक भारतीय नववर्ष त्योहार है, तो गुड़ी पड़वा, चेटीचंद और नवरे, तो ये तीनों, तो इनमें से सभी, ये सभी क्या है? प्रमुख भारतीय नववर्ष त्योहार है। डिटेल में जान लेते हैं कि भारत में जो भारतीय नववर्ष त्योहार कौन कौन से हैं। तो हाल ही में सांस्कृतिक एकता और प्रशंसा को बढ़ावा देते हुए चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंद, नवरेह और साजिबू चेरा ओबा जैसे पारंपरिक हिंदू नववर्ष त्योहार पूरे भारत में मनाए गए हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। तो चैत्र शुक्लादि ये उत्तर भारत में मनाया जाता है, जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। और हिंदू नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत चैत्र माह की अमावस्या से होती है। प्रचलित परंपरा के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के बाद विक्रम संवत युग की स्थापना की थी। और सबसे पहले जो ज्ञात शिलालेख जो युग को विक्रम कहता है, वह 842 ईसा का है। उगादि, तो उगादि हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। युगादि या इसे उगादि, ये शब्द संस्कृत शब्द युग बोले तो उम्र और आदि का मतलब है शुरुआत से मिलकर बने हैं, जो नए युग की शुरुआत को दर्शाता है। जो गुड़ी पाड़वा है, तो गुड़ी पाड़वा जिसे संवत्सर पांडवों के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र और गोवा में ये मनाया जाता है। और ये मराठी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, हिंदू मराठी नववर्ष, और इसे चैत्र माह के पहले दिन के रूप में भी मनाया जाता है। चेटीचंद ये सिंधी समुदाय द्वारा मनाया जाता है और सिंधी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है चेटीचंद। चेटीचंद का त्योहार सिंधियों द्वारा झूलेलाल के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें उडेरो लाल भी कहा जाता है और जिन्हें उनका संरक्षक संत माना जाता है। जो नवरेह है, नवरेह कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नवरेह ये संस्कृत के नव वर्ष से बना है, जिसका अर्थ है नया साल। कश्मीरी पंडित नवरेह त्योहार को अपनी देवी सारिका को समर्पित करते हैं और त्योहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इसके अलावा है साजिबू चेरा ओबा। जो साजिबू चेरा ओबा है, जिसे मैतेई चेरा ओबा के नाम से भी जाना जाता है, ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक नववर्ष त्योहार है और ये मणिपुर चंद्र कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और मैतेई समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है, जो मणिपुर में बहुसंख्यक जातीय समूह है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय कोऑर्डिनेट लूनर टाइम LTC कोऑर्डिनेट लूनर टाइम नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो यह है नासा को। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो नासा को चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर टाइम कीपिंग के लिए एक एकीकृत मानक के रूप में समन्वित चंद्र समय स्थापित करने का काम सौंपा गया है। चंद्रमा पर टाइम कीपिंग। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और इसका अपना दिन और रात का चक्र है, जो लगभग 29.5 पृथ्वी दिवस तक चलता है। वर्तमान में चंद्रमा पर जो समय है, ये यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन का उपयोग करके मापा जाता है, जो पृथ्वी पर उपयोग की जाने वाली समान टाइम कीपिंग प्रणाली है। LTC कोऑर्डिनेट लूनर टाइम चंद्रमा के लिए एकीकृत समय मानक होगा और LTC तय करने के लिए
चंद्रमा की सतह पर कम से कम 3 परमाणु घड़ियां लगाने की आवश्यकता होगी, जो चंद्रमा की प्राकृतिक गति से टिकेंगी और जिनके आउटपुट को एक अधिक सटीक आभासी घड़ी उत्पन्न करने के लिए एल्गोरिथ्म द्वारा संयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गए आज 15 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए जरधारी क्लासेस और आप हमारे टेलीग्राम में वहां से जुड़ सकते हैं। वहां पे जरधारी क्लासेस के डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।